हेलो हाय नमस्कार। मैं धीरज ठाकुर। मैंने इससे पहले जो भी वीडियो में बोला हूँ शायद गलत लगा होगा, पर बिल्कुल गलत नहीं है। देश भर में चर्चा चल रहा है कि बिहार की सरकार कुछ करता नहीं है। बिहार भी कोई चीज़ से पीछा नहीं है, लेकिन बदलाव में थोड़ा पीछा है और व्यवहार में। और ये राजनीति कूट कूट के भरी है साला, गरीबों का सताने का। और हर स्टेट में ऐसा चल रहा है, जातिवादी भेदभाव, अपने से कमज़ोर का नीच दिखाने का। जो ज़्यादा दौलत है अच्छी बात है, लेकिन अपने से सामने वाले को नीच दिखाना मतलब बहुत गलत बात है। मैं धीरज ठाकुर यही कहूँगा कि जो भी सरकार है, जहाँ का भी है, अपने अपने क्षेत्र को विकास किया है। मैं बिहार सरकार से यही दरख्वास्त करूँगा कि हमारे बिहार को अच्छे से अच्छे उन्नति पे लाए, अच्छा से अच्छा नाम बनाए, जहाँ पे हम मज़दूरों बिहारियों का नाम इतना मेहनत करने के बाद भी मतलब पानी की तरह बह रहा है। और कुछ इज्जत होती है अपनी मान मर्यादा कि अपने सरकार को भी इस तरह से हर स्टेट्स की सरकार को मान मर्यादा दिया जाए और लिया जाए, जहाँ पे मजदूर भाइयों अपने देश को अपने राज्य में छोड़ करके एक दूसरे राज्य को काम करता है। और अपना देश से बाहर तो है नहीं, यहाँ तो विदेशों जाता है, उसकी मान मर्यादा इतना होता है। लेकिन जो हम जैसे मजदूर लोग हैं, उसके साथ जो इतना मतलब गलत उपयोग किया जाता है, व्यवहार किया जाता है। अरे हम कहते हैं इन चूतियों लोग को, अरे इंसान से नहीं डरते लेकिन भगवान से डरो। हमसे बच जाओगे लेकिन ऊपर वाले से कभी नहीं बचोगे। हर बुरे कर्म का फल तुम्हें मिलता है, लेकिन तुम्हें साला अभी भी समझ में नहीं आता है। इसीलिए हम रास्ता झाड़ के चलते हैं। हम पे ईंट फेंकने वाले को खुद काटा करता है। हम तो बस ऊपर वाले भोलेनाथ के दया से रहते हैं। मेहनत तो उतना करते हैं जो अपना पेट भरते हैं और सामने वाले को भी भरने का औकात रखते हैं। तो मैं यही कहूँगा कि आज मैं बिहार में इतना हलचल देख रहा हूँ। मनीष कश्यप जी भाई एक मीडिया है, आर्मी का बेटा है, ऊपर से बिहार के रोशन के लिए बात कर रहा है, बिहार के प्रगति की बात कर रहा है, बिहार की जो क्षति हो रहा है उसको रोकने की बात कर रहा है। जहाँ तक गरीब भाई बहनों को साथ दे रहा है, जहाँ पे जिसका लाभ नहीं मिल रहा है उसको लाभ दिलाने की काम कर रहा है। उसके साथ मैंने इस तरह के व्यवहार सुन रहा हूँ, जहाँ पे सरकार जी तेजस्वी यादव और नीतीश जी आगे आगे हैं कि उनको जेल कर दिए हैं। और जहाँ तक है दिल्ली, मुंबई, हरियाणा, कलकत्ता, बम्बई, जहाँ भी है उनके फैन वो कहते हैं कि मनीष कश्यप सही है, इनको जेल से निकाला जाए। तो मैं भी कहता हूँ कि इनको जेल से निकाला है। इनकी गलती क्या है? सही में वो लड़की दिल्ली में बोला है कि गैंगस्टर है, क्या क्या बलात्कार किया है क्या सब। जब ये कांड कर रहा है लोग तो 2 मिनट में उसको छोड़ते हैं, उसको क्यों नहीं पकड़ के डालते, उसके ऊपर क्यों नहीं कानून कार्रवाई करते हैं? क्या ये लोग देशद्रोही नहीं है? और जो अगर स्तंभ है मतलब न्यूज चौथा स्तंभ है, और जो आवाज़ दे रहा है एक दूसरे की कमी के लिए, और उसके लिए मतलब उसको इस तरह से मतलब सताया जा रहा है और उस पर कानून कार्रवाई है, तो इस लोग को क्यों नहीं कानून कार्रवाई किया जा रहा है? जो गरीब भाई मजदूर की पैसा रखता है, उस पर अत्याचार करता है, उसकी फैमिली के साथ करता है, उसके पैसे देने की जगह उसके साथ मारपीट गाली गलौज करता है। पैसे बड़ी चीज़ है आज के डेट में, लेकिन कौन नहीं चाहता है जो मतलब हमारे पास पैसा हो, हम मेहनत इतना करते हैं, हमारी मेहनत की इतना पैसा मिलना चाहिए। लेकिन पैसे वाले इतना देता नहीं है, गरीब की मेहनत की भी नहीं इज्जत रखता है, और नहीं तो उसके मेहनत की पैसे उतना देता है। खुद की ऐसी करने के लिए ना हम लोग की तरह थोड़ा मेहनत करके देखो। टेक्नोलॉजी, इंग्लिश, जितने भी पढ़ाई क्षेत्र है, पढ़ाई पढ़ के इंग्लिश करके कंप्यूटर सिर्फ चलाया जा सकता है। मशीन, रोबोट, कंप्यूटर, जितने भी इलेक्ट्रिसी बना सकते हो, लेकिन मानसिकता व्यवहार का जो ज्ञान है वो कभी तुम्हें नहीं मिलेगा और नहीं मिलता है। इसके कारण हमारे देश पे प्रभाव पड़ रहा है। और यहाँ का जितने भी आईएएस, जितने भी पढ़े विद्वान लोग हैं, हम देख रहे हैं आज तक जो भी हमारे देश में भ्रष्टाचारी हो रहा है ये लोग कर रहे हैं। अगर ये लोग अपने आप में सुधार नहीं लाएंगे तो हमारे देश का कभी सुधार नहीं आएगा। और जहाँ तक राजनीति लोग जो हैं जो राजनीति लोग हैं, ये राजनीति को कूट कूट करके गंदी नाली के तरह गंदी में हाथ डाल के मुंह डाल के बोल रहे हैं कि हम अच्छा हैं। ये अच्छा ही नहीं, ये सबसे देश के दुर्भाग्य बुराई हो रहा है और बुरा हो रहा है। इसलिए अपने आप पे कायम रखें और मानसिकता के साथ
और दुर्व्यवहार से बचें और दूसरों की भी बचाएं, अपने देश की नाम रोशन करो। मोदी जी आज के डेट में बहुत कुछ किए हैं और नाम रोशन है, लेकिन हम देख रहे हैं कि सुन रहे हैं कि हम गरीब मजदूर को हमारी मजदूरी नहीं मिल रहा है सही से। जहाँ 500 होना चाहिए वहाँ 200-300 की अभी भी 8,000-9,000 में क्या चलेगा फैमिली, बताओ। खुद के महीने से 200-400-500 कमाते हैं भाग दौड़ करके, लेकिन अगर एक जगह चाहते काम करें तो 200-300 रुपये महीने बोलते हैं, रोज़ बोलते हैं महीने का 8-9 हज़ार। क्या खर्चा यहाँ साला रोज़ का 200-300-400 होता है, और कमाएगा 200-300-400, रोज़ का तो बचाएगा क्या घर परिवार आगे जनरेशन के लिए। इसलिए अब मैं मुद्दा आ गया फिर बिहार पे, क्योंकि जो मनीष काश्यप पे इस तरह से किया है और हो रहा है, हम कहते हैं हमारे बिहार से महाराष्ट्र या जहाँ भी प्रदेश जाते हैं इसके बीच में एमपी यूपी के बीच में 500 एकड़ क्या 100 एकड़ 1000 एकड़ है जगह खाली है। हमारे बिहारी भाइयों मजदूरों के लिए अगर बाहर में इतना प्रॉब्लम आ रहा है और लोग को लग रहा है कि मेरे राज्य में आके तुम लोग काम करते हो कम पैसे में हो, तो हम कहते हैं हमारे बिहार सरकार को कि वो 1000 एकड़ जो है उसमें कम से कम 5 फैक्ट्री ऐसे डालो ना कि हमारे बिहार भाई बस दूर लोग अपने घर के पास काम करेगा, 8 घंटा के रास्ते में 6 घंटे के रास्ते में काम करेगा, अपने बीवी बच्चे के साथ भी रहेगा, जाके मिल के आएगा। 10 दिन की जगह 15 दिन की जगह छुट्टी 1 हफ्ता का ही छुट्टी ले, यहाँ प्रदेश में 3 महीने 4 महीने छुट्टी लेते हैं। और इस तरह से मतलब ऐसा होता है। हम भी चाहते हैं कि हमारे लिए कुछ ऐसा किया जाए। और हमको एक ही चीज़ बुरा लगा कि सरकार सरकार है, लेकिन सरकार कर क्या रहा है। हम तो देख रहे हैं हमारे लिए तो अभी तक ना मोदी की लाभ है ना तो नीतीश की लाभ है, मेरी खून की खुद की लाभ चल रहा है। इसीलिए हम गाली देते हैं तो गाली को गाली मत समझो, आशीर्वाद समझो, क्योंकि जनता हमें हम वोट देते हैं तुमको जब तुम हाथ जोड़ के आते हो लेने के लिए। ठोक के देते हैं वोट तो ठोक के थोड़ा हम लोग को भी राहत दो, और नहीं तो फिर गाली दे रहे हैं तो कान खोल के सुनो और रास्ते पे आ जाओ। सरकार सरकार ये सरकार क्या है, सरकार का काम क्या है मुझे मालूम नहीं, लेकिन मैं एक ही बात जानता हूँ, स्वच्छ अभिमान और स्वस्थ व्यवहार और विचार को अच्छा रखें। गलत विचार करके ये देश का कभी कल्याण नहीं होने वाला है, ये देश भ्रष्टाचार ही होने वाला है, दुर्व्यवहार ही होगा। तो ये देश कभी, देश में आपस में लड़ोगे कटोगे मरोगे, बाहर के देश ऐसे फ़ायदा उठाएगा कि भारत जो भी बना है वो बिगड़ जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं अभी भी जो भी भारत की सरकार है, हम तो अपने खून पसीने से खाते पीते हैं। हमारे को गर्व है कि हमारा हिंदुस्तान है, हमारा भारत है, हमारे भारत माता के धरती पे हम जन्म लिए हैं, बाहर देश से हमको कोई ये नहीं है। थोड़ा इस चीज़ को ध्यान रखें नीतीश जी और तेजस्वी यादव जी, आप लोग बहुत राजनीति किया और ये जातिवादी भेदभाव और छोट नीच दिखाने का आदत छोड़ दो, क्योंकि हर जगह पे मैं देख रहा हूँ गरीब मजदूर के साथ जो आप लोग मसीहा खड़ा करते हो ना गलत व्यवहार का, वो तो बिल्कुल छोड़ दो। अगर वो लोग भी उतर जाए अपने पे ना तो फिर आप लोग उसके चप्पल के धूल बराबर भी नहीं रहोगे, तब इज्जत आप लोग को घट जाता है, समझे ना। इज्जत दे रहे हैं तो सर पे मत बैठो गरीबों को, समझे ना। तो समझ समझ के गलती मत करो और कायम से अपना व्यवस्था से अपना काम करो कि जनता अगर ठोक के वोट दे के कुर्सी दिया ना तो जनता ठोक के वोट दे के कुर्सी खींच भी लेगा, समझे। तो फिर बाबूजी का ठुल्ली लेना और माथा पकड़ के बैठ जाना, तब बोलोगे पब्लिक हमको हरा दिया। अरे पब्लिक हराया नहीं, तुम्हारा करतूती हरा देता है। जो करने से पहले वादा करते हो हम ये लाएंगे वो करेंगे, और जब हम लोग देते करने को तो तुम करते क्या हो, खुद के साला प्रॉपर्टी बनाते हो। हम गरीबों का प्रॉपर्टी हड़पते हो लीगल बना के अनलीगल करके। तो ये सब मैं गलत बोला तो क्षमा, यहीं सही बोला तो रास्ते पे आ जाओ। बाकी हम तो एक हैं, बाकी हमारे हिंदुस्तान में करोड़ों भाइयों गरीबों हैं,
उनको भी मैं कहता हूँ कि इस चीज़ को ज़रा सुने और समझें, हमारा साथ दें। इस चीज़ के लिए सरकार को मुहिम करने के लिए बोले कि इससे हमारा देश का दुर्भाग्य होने से बचाव होगा और आपस में सबका एकता होगा। अब मेरे पास एक और फार्मूला है जहाँ पर ये भारत के भ्रष्टाचारी जो हम देख रहे बढ़ रहा है, तो उस चीज़ को मैं नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे। और इस चीज़ को अपना लिया जाए तो भारत के ऊपर एक आंच भी नहीं आएगा। भारत की एकता, एक अखंड भारत जो है, इतना एकता हो जाएगा कि इस भारत में कभी तोड़ना भी कोई चाहे तो तोड़ भी नहीं पाएगा। लेकिन आपस में साला हमारा भारतीय जो है ना लड़ता है, इसीलिए भारत देश को खलबली देता है, समझे। मैं धीरज ठाकुर एक गरीब परिवार से हूँ और जहाँ तक मुझे भगवान भेजा है इसलिए मैं आज बता रहा हूँ, क्योंकि मैं बड़ा तो हूँ नहीं उतना कार BMW वाला, मैं साइकिल छाप आदमी हूँ और सरकार की बात करता हूँ। क्योंकि सरकार अगर मैं होता तो मैं भी उतना नहीं कर पाता, तो जितना होता उतना ज़रूर करते कि, लेकिन ऐसा घिनौना काम नहीं करते। क्योंकि अभी तक हम जो कर रहे हैं खुद खून पानी से कर रहा हूँ, किसका खून पानी का ये नहीं कर रहा हूँ, समझे ना भाइयों। तो मैं आप लोग से हाथ जोड़ करके कहता हूँ भाइयों, दोस्तों, गरीब भाइयों, कि सरकार लोग को इस रास्ते पे आकर के अपना देश को दुर्भाग्य से बचाए और अपने जनता को सही दिशा से, सही भाव से काम करके दिखाएं। और सबकी ये जो नीच भेदभाव वाला है आदत वो छोड़ें और बिहार में अच्छा से अच्छा कारखाना कंपनी डाला जाए, जहाँ पे बिहार मजदूरियों के साथ ही हर स्टेट में मैं देख रहा हूँ। जहाँ पे मैं आज महाराष्ट्र से बोल रहा हूँ, मैं महाराष्ट्र में भी हुआ, गुजरात में हुआ, तमिलनाडु में हुआ, हैदराबाद में हुआ, दिल्ली में हुआ, सब जगह पे ऐसा होता है। मैं बहुत सुन रहा हूँ कई साल से, इसलिए मैं इस वीडियो को मैं सोचा थोड़ा कह के देखूँ कि जनता हमारी बात सुनता है कि नहीं और सरकार को कुछ समझ में आता है कि नहीं आ रहा है तो समझे इस बात को कि आज सरकार की माँ बहन क्यों होता है। आज मैं माँ बहन दूँ तो गाली, और वो माँ बहन करे मेरी तो फूल का हार। किस लिए? इसलिए क्योंकि वो अपनी कमी दिखाता है, इसलिए क्योंकि अपने देश में आपस में लड़ाता है, इसलिए क्योंकि अपने राज्य में कमी लाता है, वहाँ स्वच्छ करने की जगह वो कचरा बनाता है, कचरा करता है। इसीलिए आज जनता उसको गाली दे रहा है। मैं गाली दूंगा तो लोग बोलेगा गाली दे रहा है। तो बताओ इस हिंदुस्तान में कौन ऐसा इंसान नहीं है जो सरकार को गाली नहीं देता, लेकिन वो पीठ पीछा देता है। मैं मुंह पे दूंगा गाली, लेकिन उसकी सहन नहीं होगा, फिर 10 बोलेगा, वही चमचे बेलचे उनके कि गाली देता है, और वो खुद पीठ पीछा गाली दे रहा है सरकार को। इसलिए मैं कहता हूँ सरकार है तो सरकार की तरह काम करिए। ये झाड़ू लगा के थोड़ा दिखा देते हैं कि हम साफ कर रहे हैं, वो साफ सफाई नहीं, पूरा हिंदुस्तान को साफ करो तभी साफ सफाई होगी। मैं भी चाहता था कि मेरा एक सपना होगा, मेरा क्वालिफिकेशन तो कम है लेकिन मैं IIT से कम नहीं किया हूँ, और नहीं तो मेरा दिमाग वैसा है कि नहीं चलता। लेकिन समझने वाला इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं कि मेरी बात को समझेगा। लेकिन अब मैं इसलिए वीडियो छोड़ रहा हूँ क्योंकि अब इस बात को समझा जाए कि ये अखंड भारत कहा जाता है, लेकिन अखंड कहाँ पे है, ये खंड खंड में भारत हो गया है। इसको अखंड करने के लिए एक साथ और एकता होना पड़ेगा। और ये नीच भेदभाव का बात जो है, नीच दिखाने का, उसको बंद करो। साला जिसके साथ जिस थाली में खाते हो उसमें छेद करते हो तो कभी हिंदुस्तान को आगे नहीं लेके जाओगे। आपस में ऐसे लड़ोगे और अमेरिका, चीन, ब्रिटेन जितने भी हैं गांड में उंगली करते रहेंगे, तुम साले कभी कुत्ते के पूंछ की तरह सुधरोगे नहीं। और ये हम लिख के दे रहे हैं, पर हमको सुधरने की ज़रूरत नहीं है। हम तो जय जय भोलेनाथ, शिव शंभो, बाबा बैजनाथ, बासुकीनाथ, उनकी कृपा है। इस धरती पे आया हूँ, जाऊँगा, लेकिन आया है जो जाएगा। लेकिन ये सब जो कर रहे हो ना, यहीं पे हलवा बन के जाएगा। हाँ दोस्तों, मैं
बहुत लंबा चौड़ा वीडियो बना दिया हूँ, इसलिए क्योंकि मैं बार बार कह रहा हूँ हमारे बिहार के ऊपर, हमारे बिहारियों के ऊपर, हम इंडिया से बाहर नहीं हैं, हम भारत से बाहर नहीं हैं, चाहे तमिलनाडु में हो, चाहे हैदराबाद में हो, चाहे गुजरात में हो, चाहे शिमला में हो, या चाहे दिल्ली में हो, चाहे यूपी में, एमपी में, चाहे जो भी राज्य अपने भारत के अंदर पड़ता है, ये इंडिया से बाहर नहीं है। और यहाँ पे जैसे व्यवहार करता है लोग कि तुम वहाँ का हो, यहाँ का हो, मेरा सरकार ये हो, तो ये सरकार को समझना पड़ेगा भाई तुम्हारे पास इतना है कि तुम अपने राज्य को इतना बनाए हो, तो आगे वाले सरकार को भी समझाओ और समझे, जो राज्य की सरकार है उसको बनाए। यहाँ पे एक दूसरे के साथ अगर एक दूसरे नहीं काम करेगा, एक दूसरे स्टेट में काम नहीं करेगा, तो ये भारत फिर भारत रहेगा कैसे, बताओ। क्या यहाँ हमारे हिंदुस्तान में ब्रिटिश नहीं आता क्या, अमेरिकन नहीं आता क्या, फॉरेन नहीं आते क्या, क्या दुबई वाले नहीं आते क्या, शिमला वाले नहीं आते क्या, सब आते हैं। क्या उसको सम्मान देते हो? हमारे बिहारियों का सम्मान देने का क्या अपने अधिकार भूल गए हो लेने का? अगर लेने का भूल गए हो तो आज से लेना चालू कर दो। आपने बिहारियों से पहले ज़्यादा सम्मान दो और लो तो बाहर वाले को दो और लो, नहीं तो वरना ऐसे प्याज काटते रहेंगे घुमा घुमा के और हिंदुस्तान हिंदुस्तान करते रहोगे, और बाहर वाला ऐसे प्याज काटेंगे, साला आँख से पानी निकलता रहेगा, कान में पोंछते रहोगे। ऐसे सरकार मत बोलो। हम जानते हैं ये सूट वाले लोग, ये सूट बूट वाले लोग अपने आप को बड़ा समझाते हैं, समझते हैं, लेकिन हमने देखा है, आज मेरी 30 साल उम्र हो गया, लेकिन हम देखे हैं 30 साल से ये सूट वाले बूट वाले लोग लेते हैं, गरीब का पैसा देने का नाम नहीं लेता है। एक भिखारी को भी 10 रुपये नहीं जल्दी देता है, लेकिन हम बिहारी गरीब हैं, 4 पैसे कमाते हैं तो 1 पैसे एक गरीब को देते हैं कि उसका भी कुछ हो, 3 पैसे में चला लेंगे। लेकिन जो साले 400 कमाते हैं वो 2 रुपये भी नहीं देना जानता है। कई चीज़ का मनुष्यता है, कई चीज़ का मनुष्य, ये तो जानवर से भी जानवर हो गया। बुरा लगा हो तो कल से 400 रुपया में 100 रुपया हमारे पेटीएम पे करते जाओ, मेरा नंबर दूंगा नेक्स्ट टाइम, पहले इकट्ठा कर लो, क्योंकि तुम लोग परेशान करने का सीखेगा ना, मैं परेशान नहीं करने दूंगा। चलो भाइयों दोस्तों, मेरा नमस्कार, मैं धीरज ठाकुर रखता हूँ डी नेशनल चैनल से, और मैं यही चाहता हूँ कि हमारे वीडियो को सब्सक्राइब लाइक फॉलो करें। और हमारे बात अच्छा बुरा इस दुनिया में मैंने बहुत कुछ देखा हूँ, बहुत ऐसे वीडियो देख रहा हूँ, ऐसा भाषा देख रहा हूँ कि लोग सिखाने के लिए बनाते हैं और सीखने के लिए अच्छे व्यवहार विचार के, लेकिन हमने आज तक अच्छे को अपना लिया, इसीलिए शायद हमारे साथ बुरा हो रहा है, और जो बुरे को अपनाया उसके साथ अच्छा हो रहा है, क्योंकि आजकल सरकार में ही बुराई है तो बुरे लोग को ही भला होगा ना, अच्छे लोग का कहाँ से भला होगा। मुसीबत तो चारों ओर से आता है, पर मुसीबत को समझने वाला चाहिए। जब खुद की मुसीबत आता है तब समझ में आता है ये दुनिया की भाव क्या है, लेकिन सामने वाले के भाव मुसीबत पे साला प्याज के तरह लगा देता है, नमक के तरह लगा देता है। तो ऐसे भाव मत रखो कि खुद भी कल नमक के भाव में आ जाओगे। मैं धीरज ठाकुर, गुड नाइट। इस वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और जितना जल्द हो नीतीश जी को और पीएम मोदी जी को और तेजस्वी यादव जी को, हम और स्टेट की बात नहीं करता हूँ पर बिहार राज्य की बात करता हूँ कि यहाँ पे 5,000 एकड़ जगह खाली है एमपी में। उस 1,000 एकड़ जगह में कम से कम 50 फैक्ट्रियाँ एस भी 2 साल के अंदर डाल देगा तो मैं उनकी औकात उनको समझ जाऊंगा कि वो कुछ करने लायक हैं। और ये किसी को जेल देते हैं ना, गरीब लोग को सताने का काम करता है ना, उनकी औकात इतना ही तक होगा। फिर अगर ज़्यादा औकात है ना तो हमको 5,000 एकड़ में 500 फैक्ट्री डाल के दिखाए, तब समझेंगे ये सरकार की औकात है। अब मैं कहता हूँ आए मेरे पास, मैं मुंह पे भी बोलूँगा, मेरी तो औकात नहीं है, लेकिन कहने की औकात है, आपको करके दिखाना होगा, उसकी औकात दिखाओ। ये जेल भेज दिए ना, गरीब लोग को सताने का काम करते ना, ये औकात बड़ी नहीं है। औकात रखो तो कुछ करने का, किसी को सताने का औकात मत रखो, किसी को पेट भरने का औकात रखो, खुद की पेट भरने की औकात मत रखो।
दूसरे का छीन छीन के। चलो, जय हिंद, जय भारत। भाइयों दोस्तों, इस वीडियो को लाइक करना, अच्छा लगे मेरी बात तो इस वीडियो को शेयर करना और अपने भारत सरकार से दरख्वास्त करना और मेरे वीडियो को सपोर्ट देते हुए हम बिहार में चाहते हैं कम से कम 500 फैक्ट्री ऐसा लाए कि आगे वाले जनरेशन में हमारे बिहार अभी तक बदनाम होते आया है, लेकिन अब के बाद हमारे बिहार बदनाम नहीं बल्कि विकास पे आए और उसकी जैसे हिंदुस्तान के नाम अभी चल रहा है मोदी के आने से, वैसा हमारा बिहार का नाम ऐसा। अगर बिहार नहीं तो ये भारत नहीं। मैं कहता हूँ अगर ये भारत तो बिहार पूरे वर्ल्ड को बनाया है। अरे हम तो यहाँ बना रहे हैं, लेकिन हमारे बिहारी भाई में खून में वो है कि इस बिहार में जा के देखो और इस बिहारियों को खून में घुस के देखो कि हिंदुस्तान चमक रहा है तो किसके खून से चमक रहा है? ये चोरों लोग से नहीं, ये बिहारी के खूनों के और जोड़ों से चमक रहा है और खून पसीने की चमक आ रहा है। तभी इंडिया इंडिया है, नहीं तो बाकी दिन दिया और रात गया। बाय, गुड नाइट।